Hello everyone, how are you? Today's we are going to learn our new structure. Our structure is that 261. In this structure, we will talk about in Hindi बाएं हाथ का खेल है। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये तो मेरे क्या है? बाएं हाथ का खेल है। पढ़ाने मेरे बाएं हाथ का खेल है। इंग्लिश सिखाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। आपको समझाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्रिकेट खेलना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अंग्रेजी पढ़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। कंप्यूटर चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। मोबाइल चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। गाड़ी चलाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसे वाक्य को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, आइए और सीखिए। सबसे पहले हम ऐड करेंगे वर्ब्स और वर्ब में ऐड कर देंगे आईएनजी। जब वर्ब में आईएनजी ऐड होती है और वह सब्जेक्ट की तरह काम करती है, दैट इज कॉल्ड जिरंड। माने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो जिरंड की तरह यूज होगी, जिरंड होगी। ठीक है। और ऐसी जो जिरंड्स है वो नाउन ही होती है। क्या बन जाती है? नाउन बन जाती है। जाना आना ये सब बताएंगे आपके लिए। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट ऐड होगा। क्या ऐड हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। और इज अ पीस ऑफ केक फॉर, और लास्ट में सब्जेक्ट टू ऐड कर देंगे। मैं कहूं यहां आना मेरे बाएं हाथ का खेल है, वहां जाना उसके बाएं हाथ का खेल है, उसे बुलाना मैं हमारे बाएं हाथ का खेल है, पढ़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है, तैरना मेरे बाएं हाथ का खेल है, सोचना मेरे बाएं हाथ का खेल है, पढ़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, लिखना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो ऐसे को इंग्लिश में कैसे चेंज करें, कन्वर्ट करें? आना, यहां आना, तो यहां आने को बोलेंगे कम हियर, कम हियर। लेकिन यहाँ जिरंड है, नाउन की तरह यूज करेंगे। तो कमिंग हियर इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मेरे लिए। ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो मैं कहूंगा कमिंग हियर, यहाँ आना, इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। वहां जाना उसके बाएं हाथ का खेल है, वहां जाना। तो गोइंग देयर इज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम, उसके बाएं हाथ का खेल, तो हिम ही आएगा उसके लिए। तो मैं कहूं उसे बुलाना बाएं हाथ का खेल है, उसे बुलाना बाएं हाथ का खेल है। तो इनवाइटिंग हिम इज अ पीस ऑफ केक फॉर अस, हमारे लिए। उसे बुलाना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो इनवाइटिंग हिम इज अ पीस ऑफ केक फॉर अस, अस का मतलब है हमारे लिए। मेरा हाँ, पढ़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो मैं कहूंगा रीडिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, रीडिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। मैं कहूंगा तैरना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो स्विमिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर अस, स्विमिंग हमारे बाएं हाथ का खेल है। तो हम कहेंगे स्विमिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर अस। अंडरस्टूड? मैं कहूं पढ़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। टीचिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर अस, टीचिंग इज अ पीस ऑफ केक। कौन कहाँ गए? ठीक है। मैं कहूँ पढ़ाने मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो टीचिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। मैं कहूँ लैपटॉप चलाने मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो यूजिंग लैपटॉप इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। कंप्यूटर चलाने मेरे बाएं हाथ का केक है, बाएं हाथ का खेल है। तो मैं कहूँगा ऑपरेटिंग कंप्यूटर इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। मैं कहूँगा कि दौड़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है, रनिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ऐसे ही और भी काफी सारे सेंटेंस आप लोग खुद से बनाएं। आफ्टर दैट यू कैन कन्वर्ट हिंदी टू इंग्लिश with the help of such type of structures. There are many structures in our PDF. You can
get within, you can get and buy for a few money. And if you want to learn more such type of structures, you can join our Facebook page, and you can subscribe our YouTube channel Gyan Vidyakul. The name of channel is absolutely same at the Facebook and YouTube. Thanks for watching. We will meet you in another video. Thanks for watching. Jai Hind.